नमस्ते। कभी सोचा है कि आखिर इतने सारे बच्चों को मैथ्स से डर क्यों लगता है? आज हम इसी डर को एक फैसिनेशन में बदलने का राज खोलने वाले हैं। हम साथ मिलकर समझेंगे कि कैसे एक टीचर क्लासरूम में एक जादूगर बन सकता है जो अंकों में जान डाल दे। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये मैथ्स इतने सारे बच्चों के लिए एक बोझ जैसा क्यों बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम टीचर्स और पेरेंट्स मतलब सबकी नींद उड़ा देता है। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज हम इसका हल ढूंढ कर ही रहेंगे। और पता है इसका हल कहाँ है? एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार में। देखिए, गणित सिर्फ रटने वाले नियमों और फॉर्मूलों का खेल नहीं है। अरे ये तो एक खोज की यात्रा है, पैटर्न को पहचानने का एक रोमांच है। जब हम सिखाने के बजाय अनुभव कराने पर फोकस करते हैं ना, तो सच में सब कुछ बदल जाता है। तो ठीक है, चलिए अब सीधे समस्या की जड़ तक चलते हैं। ये डर पैदा कहाँ से होता है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अमूर्तता, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने हमें इसकी चाबी दी थी। उन्होंने बताया कि 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनका दिमाग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए अभी तैयार नहीं है। उन्हें तो चीजों को छूकर, देखकर और इस्तेमाल करके सीखने की जरूरत है। आप सोचिए, वो तराजू से वजन समझते हैं, पानी से वॉल्यूम समझते हैं, और जब हम उन्हें सीधे एक्स और वाई सिखाने लगते हैं तो उनका डरना तो स्वाभाविक है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हम उनसे एक ऐसी भाषा में किताब पढ़ने को कह रहे हों जो वो जानते ही नहीं। और इसी को कहते हैं मूर्त शिक्षा। और ये बेहद जरूरी है। ये वो नींव है जिस पर गणित की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब कोई बच्चा ब्लॉक से, कागज से या किसी भी ऐसी चीज से जिसे वो छू सकता है, उससे सीखता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप जाता है। फिर वो कोई रटने वाली चीज नहीं रहती, बल्कि समझने वाली चीज बन जाती है। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई कि शुरुआत ठोस चीजों से करनी है। लेकिन सवाल ये है कि जब क्लास में कोई बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाना हो, तो उसे पेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऐसा तरीका जिससे वो बच्चों के दिमाग में एकदम बैठ जाए। इसका जवाब है आगमन विधि, यानी इंडक्टिव मेथड। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है ये बहुत आसान। इसमें हम बच्चों को सीधा नियम नहीं बताते, बल्कि हम उन्हें बहुत सारे उदाहरण देते हैं और उन्हें छोटे जासूसों की तरह खुद पैटर्न खोजने और नियम बनाने देते हैं। जैसे उन्हें हर तरह के सेब दिखाकर इस नतीजे पर पहुंचने देना कि अच्छा, तो सभी सेब गोल फल होते हैं। इसमें बच्चे अपने सीखने के हीरो खुद बनते हैं। तो देखिए, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, मतलब कई सारे एग्जाम्पल से एक रूल की ओर। और इसकी ठीक उल्टी होती है निगमन विधि, जहां हम पहले रूल बताते हैं और फिर एग्जाम्पल्स देते हैं। अब निगमन विधि प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिज्ञासा की चिंगारी जलाने के लिए और कुछ नया सिखाने के लिए आगमन विधि ही बेस्ट है, क्योंकि ये खोज को, डिस्कवरी को बढ़ावा देती है। जरा इस शानदार एग्जाम्पल को देखिए। बच्चों को ये नियम रटाने के बजाय कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, क्यों ना हम उन्हें अलग अलग तरह के त्रिभुज और एक प्रोट्रैक्टर दे दें। जरा सोचिए उनके चेहरे पर वो हैरानी और खुशी जब वो खुद हर त्रिभुज के कोणों को मापकर जोड़ेंगे और पाएंगे कि अरे, जवाब तो हमेशा 180 डिग्री ही आ रहा है। इसी को कहते हैं यूरिका मोमेंट। ये है खुद से सीखने का जादू, और ऐसा ज्ञान वो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब एक और बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं। ज्योमेट्री के थ्योरम्स जैसी जो मुश्किल समस्याएं होती हैं, उन्हें हल करना कैसे सिखाएं, वो भी बिना बच्चों को डराए। यहां काम आती है विश्लेषण संश्लेषण विधि। इसे एक बहुत मुश्किल पहेली, एक जिगसॉ पजल को सुलझाने जैसा समझिए। विश्लेषण का मतलब है पहेली के सारे टुकड़ों को अलग अलग करना, शायद रंग के हिसाब से या आकार के हिसाब से। मतलब हम एक बड़ी अनजान समस्या को छोटे छोटे जाने पहचाने हिस्सों में तोड़ते हैं। और संश्लेषण वो पल है जब हम उन टुकड़ों को सही क्रम में जोड़ना शुरू करते हैं, ताकि पूरी तस्वीर सामने आ जाए। तो बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, विश्लेषण, जो हमें साबित करना है वहां से शुरू करें और पीछे की ओर चलें। समस्या को तब तक तोड़ते रहें जब तक हम किसी ऐसी चीज पर ना पहुंच जाएं जो हमें पहले से पता है। और दूसरा स्टेप, संश्लेषण। अब उस जानी पहचानी चीज से शुरू करें और एक एक लॉजिकल कदम आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन तक का रास्ता बना लें। एक महान टीचर बनने के लिए एक बहुत जरूरी कला में माहिर होना पड़ता है।
और वो है छात्रों की गलतियों को समझना, क्योंकि हर गलती सिर्फ एक गलती नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई छात्र लिखता है 5y + 3 = 8y। अब ये जोड़ने में की गई कोई मामूली लापरवाही नहीं है, नहीं, यह एक वैचारिक त्रुटि है जो बहुत कुछ बताती है। ये हमें बता रही है कि उस बच्चे के दिमाग में y एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक चीज है, जैसे कि एक सेब। वो असल में ये सोच रहा है 5 सेब और 3 को तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन 5 सेब और 3 सेब, हाँ, वो तो 8 सेब होते हैं। इसका मतलब उसने वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे ही नहीं समझा है। इसलिए एक महान टीचर का काम गलती के लिए डांटना नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर की तरह काम करना है। उस वैचारिक बीमारी की जड़ का पता लगाना और फिर उसका इलाज करना। देखिए, गलती तो कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन टीचिंग की असली कला उस गलती के पीछे के क्यों को समझकर उसे ठीक करने में है। तो अब तक हमने जितने भी औजारों के बारे में सीखा है, आइए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक असाधारण मैथ्स टीचर का टूलकिट आखिर दिखता कैसा है? एक असरदार टीचर हमेशा थ्योरी और प्रैक्टिस में एक सही बैलेंस बनाकर चलता है। पियाजे जैसे सिद्धांत हमें क्यों का जवाब देते हैं कि बच्चे एक खास तरीके से क्यों सीखते हैं, और आगमन विधि या गलतियों का निदान जैसी विधियां ये हमें कैसे का रास्ता दिखाती हैं कि उस ज्ञान को क्लास में लागू कैसे करें। और जब ये क्यों और कैसे मिलते हैं ना, तभी असली जादू होता है। तो आज की मुख्य बातें क्या हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? पहला, शुरुआत हमेशा ठोस चीजों से करें। उन्हें मैथ्स को छूने और महसूस करने दें। दूसरा, उदाहरणों से लीड करें। बच्चों को खुद नियम खोजने दें। तीसरा, मुश्किल सवालों को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जज नहीं जासूस बने। गलतियों का निदान करें, उन्हें सजा न दें। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा लक्ष्य इंसानी कैलकुलेटर बनाना बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य है आत्मविश्वासी प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, ऐसे विचारक जो किसी नई चुनौती से डरे नहीं बल्कि उसे हल करने के लिए उत्साहित हो। और आखिर में, गणित का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पार्ट है आत्मविश्वास। एक तरफ छात्र का आत्मविश्वास जो महसूस करता है कि हाँ, मैं मैथ्स कर सकता हूं, और दूसरी तरफ एक टीचर का आत्मविश्वास जो ये जानता है कि वो किसी भी छात्र को इस सफर पर गाइड कर सकता है। जब ये दोनों आत्मविश्वास मिलते हैं, तभी शिक्षण अपने असली मकसद तक पहुंचता है।